बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान। किस टाइप के क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंड टू स्टोर द मार्क्स obtained by the students in their annual examinations and perform basic statistical analysis with the graphical representations of the data। निम्नलिखित में से आपके सॉफ्टवेयर की सिफारिश करेंगे ताकि छात्रों के वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को संग्रहित किया जा सके और डेटा को ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के साथ बुनियादी सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सके। तो ये ऐसा होगा MS एक्सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। तो देखो अमेजॉन एलेक्सा ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, सैमसंग बिक्सबी ये जो है वर्चुअल असिस्टेंट है, एप्पल सीरी ये वर्चुअल असिस्टेंट है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये एक जो है वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन MS वर्ड विच ऑपरेशन इज जनरली परफॉर्म्ड यूजिंग द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से जो है क्या होता है, कंट्रोल+C से होता है कॉपी। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः कंट्रोल+C शॉर्टकट की संयोजन का उपयोग करके किया जाता है। तो कंट्रोल+C से होता है कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का प्रमुख उपयोग क्या है, तो क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज जो है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का जो है काम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है वो नेक्स्ट सवाल क्या है, तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, KB, MB, GB, TB। इसमें जो है सबसे बड़ा जो है वो है 1 TB। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट की संग्रह क्षमता अधिक है, तो यहाँ पे 1 TB की है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द गूगल। गूगल का वेब ब्राउजर जो सबसे पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम। यहाँ पे एग्जांपल्स में से छांटना था, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो वो है गूगल क्रोम। अगला सवाल है व्हाट डज द S इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल HTTPS रिप्रेजेंट। इंटरनेट प्रोटोकॉल HTTPS में S का क्या मतलब है, तो S का मतलब है यहाँ पे सिक्योर। उसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार्स एंड वर्चुअल कोलैबोरेशंस। तो जो अलाउ करता है वो है मीट, टीम्स और जूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और संचार प्लेटफॉर्म नहीं है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार और वर्चुअल सहयोग करने की अनुमति देता है, तो एक्सेस नहीं है, बाकी मीट, टीम्स और जूम है। उसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर वेब सर्च इंजन। कौन सा पॉपुलर वेब सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब सर्च इंजन नहीं है, तो फाइंड जो है वो एक पॉपुलर वेब सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गूगल और बिंग ये सब हैं। उसके बाद अगला सवाल है सेवरल कंप्यूटर्स in a school's computer lab are connected through a switch to share the important software, hardware and internet access. What type of network is most likely formed? स्कूल के कंप्यूटर लैब में कई कंप्यूटर एक स्विच के माध्यम से जुड़े हुए हैं ताकि महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट का उपयोग साझा किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क की सबसे अधिक संभावना है, तो वो है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है ये, लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, अगला सवाल जो है वो अगले पेपर में से मैंने लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर निपुणता के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल, तो ये जो है ना मतलब क्या बोलते हैं इसको, WAV वेव, ये जो है ये नहीं है एक इमेज फाइल की एक्सटेंशन। क्यों, क्योंकि ये वेव जो है WAV वेव जो है ये ऑडियो से रिलेटेड है। बाकी JPG और PNG और TIFF ये सभी जो है फाइल एक्सटेंशन वाले चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन द MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द पॉपुलर शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Ctrl+Z। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन Ctrl+Z का उपयोग करके जो है कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, अनडू। ठीक है, अनडू। ओके, Ctrl+Z से जो है जो चीज़ हमने बाई चांस जैसे कोई चीज़ खोल रखी है और गलती से हमने जो है क्लिक कर दिया क्रॉस पे और सब कुछ कट गया, तो फिर हम दोबारा से Ctrl+Z दबाते हैं और जो चीज़ हमने खोल रखी थी वो वापस आ जाती है, तो ये होता है अनडू। ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने ऑफिस में सीखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले प्रेजेंटेशन ऑन द साइबर क्राइम प्रिवेंशन एंड लॉज इन्वॉल्विंग डिफरेंट कलर्ड टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियोज विद द साउंड, विच सॉफ्टवेयर वुड यू रिकमेंड द मोस्ट। साइबर अपराध रोकथाम और कानून पर एक प्रस्तुति बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए जिसमें विभिन्न रंगों वाला टेक्स्ट, चित्र, एनिमेशन, ध्वनि के साथ वीडियो शामिल हो, आप सबसे अधिक कौन सा सॉफ्टवेयर सुझाएंगे, तो MS पावरपॉइंट सुझाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो वाइपर, VIPER, वाइपर ये नहीं है। बाकी जावा जो है, पाइथन जो है और सी जो है ये है। उसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली सजेस्ट टू डिजाइन एंड प्रिंट अ मल्टी पेज क्वेश्चन पेपर फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइजेस, डायग्राम्स एंड टेबल्स? तो इसमें हम MS वर्ड यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आप वार्षिक परीक्षा के लिए मल्टी पेज प्रश्न डिजाइन करने और प्रिंट करने के लिए सबसे अधिक सुझाएंगे, जिसमें विभिन्न फॉन्ट आकार, आरेख और तालिकाएं शामिल हो? MS वर्ड। हमने जो है क्वेश्चन पेपर बनाए थे MS वर्ड से। आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म ऑफ OCR इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में OCR का सबसे प्रसिद्ध पूर्ण रूप पहचाने तो वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? अगला जो है वो ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन ओन्स द पॉपुलर ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बिग बास्केट? कौन सी संगठन लोकप्रिय ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट का जो है मालिक है? तो वो है टाटा ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? तो यह है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का जो है मस्तिष्क ब्रेन माना जाता है? तो माना जाता है CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज बेस्ट नोन फॉर डिफाइनिंग अ सेट ऑफ रूल्स दैट इनेबल द सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल्स, रिसीविंग ऑफ ईमेल्स ओवर द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए नियमों का सेट जो है परिभाषित करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो वो होता है SMTP। क्या होता है? SMTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल फुल फॉर्म ऑफ द FTP इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में FTP का पारंपरिक रूप क्या है? तो वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर? कौन सा एग्जांपल नहीं है? तो एक्रोबॉट रीडर जो है ये PDF है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर को उदाहरण नहीं है? एक्रोबॉट रीडर जो है ये एक PDF टाइप चीज होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये सभी जो है पॉपुलर वेब ब्राउजर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये जो है ना पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओरेकल, MS एक्सेस और MySQL भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस। ओके, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो स्कैनर नहीं है। बाकी स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर सभी जो है वो आउटपुट डिवाइस के ही जो है एग्जांपल हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द following would you never suggest to someone while doing a strong password for an email account, making it short, simple, using common words and phrases? ये हम कभी भी किसी को नहीं समझाएंगे। निम्नलिखित में से आप कभी भी एक ईमेल अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड चुनते समय क्या सुझाव नहीं देंगे? इसे संक्षिप्त, सरल बनाएं, सामान्य शब्द और वाक्यांशों का उपयोग करके। ये एडवाइस नहीं दी जाती है। और एडवाइस क्या दी जाती है? इनेबल 2-factor ऑथेंटिकेशन और यूज अ यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट और यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड कैरेक्टर। हम उसको सुझाव देते हैं 2 चरण प्रमाणीकरण, 2FA का सक्षम उपयोग करें और प्रत्येक अकाउंट के लिए एक अद्वितीय पासवर्ड उपयोग करें, मान्य वर्णों का संयोजन जो उपयोग करें। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट? सीरी जो है अभी हम पीछे पढ़ के आए थे वो एप्पल सीरी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब सीरी जो है वो क्या है? एक वर्चुअल असिस्टेंट है। तो बाकी जो विक्रम है, भास्कर है, परम है, ये सभी वर्चुअल असिस्टेंट्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का लोकप्रिय उदाहरण है? तो वो है सीरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर एंड प्राइमरी यूज ऑफ ड्रॉप बॉक्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो ड्रॉप बॉक्स का एक प्राइमरी जो यूज है वो है क्लाउड स्टोरेज का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ड्रॉप बॉक्स का प्रमुख लोकप्रिय उपयोग है? तो वो है क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? तो कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस जो का उदाहरण है तो वह कैमरा जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो है कौन सा जो है एग्जाम्पल है? तो इसमें मतलब कि फायरफॉक्स पे मैंने क्लिक करा है, बाकी जो है व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि नहीं, इसमें जो है डाउट है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, सेवरल ब्रांचेस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव फॉर्म्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क टू शेयर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली? तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। देश के विभिन्न हिस्सों में से देख स्कूल की कई शाखाओं ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलें और अन्य संसाधन साझा करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सबसे अधिक संभावना में है? तो वह वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो RAM जो है वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में, बाकी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और रोम ये सभी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी है कौन सी? RAM जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, बाकी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, बाहरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, रोम ये सभी जो है क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरीली एम्ड एट
फैसिलिटेटिंग टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है जो मुख्य रूप से संगठनों में टीम वर्क को सुगम बनाने के लिए है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर शॉर्टकट फॉर द पेस्ट ऑपरेशंस इन द एमएस विंडोज? तो ये एमएस विंडोज में पेस्ट करने का जो ऑपरेशन का लोकप्रिय शॉर्टकट है तो वो होता है कंट्रोल+V। कंट्रोल प्लस में V एक साथ दबाएंगे तो ये करेगा पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल+C एक साथ दबाएंगे तो वो हो जाएगा कॉपी, और कंट्रोल+ में जो है Z दबाएंगे तो वो हो जाएगा अंडू। ओके, इस तरीके से जो है ये कीज याद करनी चाहिए कि किसका फंक्शन जो है वो क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन? तो एंड्रॉइड जो है वो कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन नहीं है, बाकी बिंग है, याहू है, गूगल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक वेब बेस्ड सर्च इंजन जो है वो नहीं है? तो एंड्रॉइड नहीं है, बाकी गूगल, बिंग, याहू है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन ड्राइव्स ऑफर द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? GB, KB, TB, MB में से कौन सा जो ज्यादा है? तो वो है 2 TB पेन ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सी पेन ड्राइव की सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता है? तो वो TB वाला है। एग्जाम्पल्स में से छाड़ना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर दैट disguises itself as a legitimate software or appears to be harmless but once installed on a device it performs malicious actions? तो ये होता है ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर मैलवेयर है जो खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है या हानि रहित प्रतीत होता है, लेकिन एक बार डिवाइस पर इंस्टॉल होने के बाद यह हानिकारक क्रियाएं करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट डज द S इन द HTTP स्टैंड फॉर? इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP में S का क्या मतलब होता है? सिक्योर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर? तो वो होता है ऑथेंटिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल सिग्नेचर की एक प्रमुख जो है वो प्रत्यक्ष विशेषता है? तो ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता है। उसके बाद अगला सवाल है कन्वेंशनली वैलिड ईमेल आईडी कैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एट साइंस? मल्टीपल एट साइंस नहीं हो सकते। यूजर नेम और डोमेन नेम को फिर अलग कैसे करेंगे अगर एट जो है एट साइन ज्यादा हो गई तो, ठीक है। ये एट साइन लेट मी सी, एट साइन कहाँ है इसमें? हाँ, ये जो है ना एट साइन, इसको एट साइन बोलते हैं, ना कि @ ठीक है, इसको एट साइन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मल्टीपल साइन नहीं होंगे ईमेल आईडी बनाते वक्त एट साइंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है परंपरागत रूप से एक वैध ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? एक से अधिक एट साइन नहीं हो सकता, बाकी एक से अधिक डॉट्स हो सकते हैं, एक से अधिक अंडरस्कोर हो सकते हैं, एक से अधिक अंक हो सकते हैं 0 से 9 में कुछ भी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? इन अ लोकल एरिया नेटवर्क अ Cat6 कम्युनिकेशन केबल कनेक्टिंग टू नेटवर्क नेट डिवाइसेज इज अप्रोक्सीमेटली 160 मीटर्स लॉन्ग एंड इज एक्सपीरियंसिंग सिग्नल लॉस ड्यू टू द केबल लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वुड यू रिकमेंड टू एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन द टू डिवाइसेज? तो हम यूज करेंगे रिपीटर। एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन में एक Cat6 कम्युनिकेशन केबल दो नेटवर्क इथरनेट डिवाइसेसों को जोड़ती है जिसकी लंबाई लगभग 160 मीटर है और केबल की लंबाई के कारण जो है सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। निम्नलिखित में से आप किस डिवाइस की सिफारिश करेंगे ताकि सिग्नल को बढ़ाया जा सके? तो वो होता है रिपीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो वो कौन सा है? किसी ने बोला है उबंटू और किसी ने बोला विंडोज़। मैंने विंडोज़ पे क्लिक कराया, बाकी देखते हैं कि कौन सा ठीक होएगा, ठीक है। तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? या तो उबंटू या विंडोज़, इसमें से कोई एक आएगा, और बाकी ऑप्शन में था मैक ओएस भी और iOS भी।